नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में टीजीटी पीजीटी में जो आपका स्टेट वाला जो एग्ज़ाम है हाल ही में होने वाला है और जल्दी ही जो इसके नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा एकलव्य मॉडल जो उसमें भी वैकेंसी निकली हुई थी, तो इसके भी आगे एग्ज़ाम होना है। और इसके अलावा जो DT प्लस भी है, इसमें भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके, चाहे कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम है, सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत अंतर उसका आ जाता है, जैसे सिलेबस में किसी भी कोर्स दिया गया है, लेकिन आता आपके एग्जाम में इन्हीं में से ही है। तो इस कारण से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, उप आदि पूर्वस्य कस्य धातु आधार है कर्म। तो ये उप आदि पूर्वस्य, ये उप आदि जो पहले हो तो कौन सी धातु का आधार फिर कर्म हो जाता है। वस धातु हो, स्था धातु हो, सिंह या आस धातु हो। तो उप अनुआदियांग वस, ये वाला जो सूत्र होता है, अगर वस धातु से पहले उप अनु अधि आंग ये इनमें से कोई सा भी हो तो इसका मतलब है वहां पर द्वितीय विभक्ति हो गई है, वहां पर कर्म कारक हो गया है। तो इस कारण से ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसका सही रहेगा। और ये सिर्फ इसकी ही बात नहीं है, ये कहीं कोई सी भी, चाहे अन्य भी धातु, चाहे वसा या कोई अन्य भी धातु आपकी कोई सी भी है, अगर उसमें शुरू में उपसर्ग लगा है तो इसका मतलब है कि वहां पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो वो द्वितीय विभक्ति में रहेगा। तो इसमें जो है ये कर्म संज्ञा इसकी होगी, जैसे गुरुम उपवस्ति। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है क्रोसेन अनुवाको अधित है इत्यस्मिन उदाहरण किम कारक सूत्र। तो ये आ गया है यहाँ पर, इसे जो उदाहरण है इसमें सूत्र कौन सा लगा है। क्रोसेन अनुवाक अधित है, साधकतमम कर्णम अपवर्गे तृतीया काल ध्वनि अत्यंत संयोग या कर्तृकाण्य तृतीया। अब इसकी बात करें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला फिर इसमें हो जाएगा, अपवर्गे तृतीया। तो ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, तृतीय भक्ति ये करता है। कोष भर में अनुवाक पढ़ लिया, क्रोसेन अनुवाक अधित है, अधि ही उपसर्ग पूर्वक धातु है पढ़ने अर्थ में ये धातु। तो कोष भर में अनुवाक जाओ पढ़ लिया, तो अपवर्ग तृतीय से तृतीय भक्ति यहाँ पर हुई है। और ये काल ध्वनि अत्यंत हो गए, कालवाची और मार्गवाची जो होते हैं उनमें लगता है। और कर्तृकर्ण तृतीय ये तृतीय में है, और साधक तमम कर्णम ये भी तृतीय में है। नेक्स्ट आ जाता है अहर्त दर्शन पंच महावर्तेषु अपरिग्रह भावनास्ति। अहर्त दर्शन में पंच महावर्तों में अपरिग्रह की भावना है। परिग्रह से न्यूनता, परिग्रह से शून्यता, ज्ञानेन्द्रिय नाम सब सविशेषु राग द्वेष भावता या अनावश्यक त्याज्यता। तो कौन सी है, और इसमें जो हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी वाला फिर इसमें हो जाएगा, ज्ञानेन्द्रिय नाम सब सविशेषु राग द्वेष भावता। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है पंच महावर्त वाला, अर्थात जो पंच महावर्त है कौन कौन से हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, ये पंच महावर्त माने गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है बौद्ध दर्शन से मुख्य रूपेण भागः सन्ति। बौद्ध दर्शन जो है इसके मुख्य रूप से भाग हैं, चत्वार है, पंच, षड या फिर सप्त। तो बौद्ध दर्शन जो है इसके मुख्य रूप से कितने भाग हैं, भागों की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, यहाँ पर इसके चत्वार हैं अर्थात 4 भाग माने गए हैं। 4 भाग जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म। नेक्स्ट है बौद्ध मत अनुसार स्कंद है कथविध है। बौद्ध जहन के मत के अनुसार स्कंद है द्विविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है या पंचविध है। तो बौद्धों के मत के अनुसार स्कंद कितने माने गए हैं। स्कंदों की बात करें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, तो कितने हैं, 5 जो स्कंद है ये माने गए हैं।
रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद। उसके बाद है जैन दर्शने पदार्थ मन्यन्ते। जैन दर्शन जो है इसमें पदार्थों को माना गया है। नव शब्द द्वादश या फिर सात। तो जैन दर्शन जो है इसमें पदार्थ कितने माने गए हैं। और पदार्थों की बात करें तो ऑप्शन जो रहेगा बी वाला, तो सात जो है पदार्थों को माना गया है। अब सात पदार्थ जो है कौन से होते हैं, आपने एक तो पढ़े होंगे द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समय अभाव, वे तो दूसरे हैं, लेकिन ये जैन दर्शन के अनुसार है। अब जैन दर्शन जैन के अनुसार फिर सात ही हैं। अब सात कौन कौन से, जिसमें जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तो इनको माना गया है। जीव तथा जीव को द्रव्य भी कहा जाता है। जिस वस्तु में धर्म होता है उसे धर्मी कहते हैं, और धर्मी के लक्षणों को भी धर्म ही कहते हैं। तो ये सात जैन के अनुसार माने गए हैं। उसके बाद है कर्मजन्य फल साम्य बोध का है विधि ही, अधिकार, उत्पत्ति, विनियोग या प्रयोग विधि ही। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो कौन सी है ये, अधिकार विधि है। यज्ञ आदि कर्म से उत्पन्न होने वाली और स्वर्ग आदि फलम की स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि है। और कर्म से उत्पद्य फल के स्वामित्व का अर्थ है कर्म से उत्पद्य फल का भोक्ता होना, और उस अधिकार विधि का रूप है स्वर्ग का में है यज्ञ। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृ है, यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तत् कवचित्। तो ये ली गई है, इसका संबंध बताना है, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी महाभारत से, तो महाभारत से संबंधित है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृ यद इह अस्ति तद अन्यत्र यद न इह अस्ति न तत् कवचित्। कि जो यहाँ पर है वो दूसरी जगह भी है, जो यहाँ पर नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इस प्रकार की ये श्लोक आया था महाभारत में। उसके बाद है महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति का आसीत। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे अधिक दिनों तक कौरव सेनापति कौन रहे थे। द्रोण है, शल्य, कर्ण या फिर भीष्म है। और इसमें देखे तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, कौन थे, तो ये भीष्म है, था भीष्म थे। नेक्स्ट आ जाता है रावणासुरात सीताया विमुक्ति कय स्वप्ने दृष्टा। तो रावण जो थे उनके चंगुल से कह सकते हैं कि सीता छूट गई है, तो इस प्रकार का एक स्वप्न आया था। तो ये किन को आया था, मंदोदरी को, तारिया, त्रिजटा या केकैया। तो जब सीता जो है रावण के चंगुल में होती है, मतलब उनको उठाकर ले जाते हैं, तब ये स्वप्न में देखा था जो सीता के वहां पर जो उनके दासी थी, उनके जो देखरेख में काम कर रही थी, त्रिजटा, तो कोमल हृदय उसको माना गया है। और कौन थी, तो जो ऑप्शन सी वाली त्रिजटा। तो इन्होंने देखा था कि सम्राट रावण सीता को अपने बंधन से मुक्त कर दिया है। उसके बाद है मदेक पुत्र जन्य जरातुरा इति कथनम अस्ति हंसस्य नलस्य पथिकस्य या फिर भीमस्य। मदेक जन्य जरातुरा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक है, ये नैसे चरित में, और कथन है इनमें से किनका कथन है, तो ये हंस का कथन है। जब राजा नल जो है ये हंस को पकड़ लेते हैं, तब ये जो हंस है ये छुड़ाने के लिए कहते हैं कि मैं मदेक पुत्र जन्य जरातुरा, मैं अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ। मेरी जो पत्नी है उसने भी अभी जो एक पुत्र को जन्म दिया है। इन सभी का कर्ण धरने वाला जो मैं ही हूँ, मतलब पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। अगर आप मुझे ही मार दोगे तो मैं तीनों के आप भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए आप जो मुझ पर दया करें और मुझको छोड़ दें। तो इस प्रकार की बातें जो है ये हंस राजा नल को कहते हैं। तो नैसर चरित्र उसमें से लिया गया है, सीआरएस के द्वारा रचित है, सर्गों की संख्या 22 है, और श्रृंगार रस जो इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाता है नैसर चरित्र प्रयुक्त अंग्रेस है, तो यहाँ पर रस इसमें आ चुका है, अद्भुत है, करुणा है, श्रृंगार है या फिर वीर रस है। तो जहाँ पर ये प्रेम प्रसंग जो होता है, जैसे राजा नल और दमयंती का था इसमें, तो उसमें फिर श्रृंगार रस होता है। अगर लड़ाई झगड़े का वर्णन हो फिर उसमें वीर रस होता है। अगर कहीं रोने धोने का वर्णन हो फिर उसमें करुण रस होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रेम प्रसंग की बातें हैं, तो ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। तो कौन सा है इसमें, श्रृंगार रस है। इसमें निषद देश के राजा हैं महाराजा नल, और
विदर्भ देश की राजकुमारी है दमयंती। तो इनका स्थान आपको पता होना चाहिए, कौन से किस देश के राजा रानी थे। तो निशा देश के राजा नल है और विदर्भ देश की ये दमयंती है। उसके बाद आ जाता है विश्वनाथ अनुसारम कर्मणि कौशल तस्मिन् वाक्ये कौशल इत्यत्र शब्द शक्ति ही स्यात्। तो आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार कर्मणि कौशल है, इस वाक्य में कौशल जो शब्द शक्ति है, लक्षण है, व्यंजना है, अभिधा है या फिर तीनों तीनों है। और इसमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन है सी वाला अभिधा शक्ति इसमें मानी गई है, कर्मणि कौशल है, कुश लाने वाला, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ दक्ष से लिया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा साहित्य दर्पण अनुसार रसस्य की विशेषण न साधु। आज ये जो साहित्य दर्पण है इनके अनुसार रस की एक विशेषता जो सही नहीं बताई गई है। साहित्य दर्पण किनका? आचार्य विश्वनाथ का है, जिसमें परिच्छेदों में है, परिच्छेद संख्या कितनी है? 10 है। अब रस के विशेषण नहीं था यहाँ पर। लोक अनुभूति, स्वप्रकाश है, बाह्यस्वाद, सहोदर या अभिन्न है। और इसमें देखें तो ऑप्शन है गई माना, तो ये लोक अनुभूति है। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण अनुसार रस आस्वादन का हेतु। सत्व उद्रेक है, काव्य पाठ है, सहृदयता या पत्राणी। और इसमें जो है रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो सत्व उद्रेक है। सत्व का उद्रेक होने के कारण कुछ परमाताओं के द्वारा, मतलब सहृदयों के द्वारा अखंड स्वयं प्रकाश शंभु आनंदमय अनुभूयमान अन्य विषय के संस्पर्श से शून्य भयस्वाद सहोदर अलौकिक चमत्कार से अनुप्राणित इस रस को अपने अलंकार की बातें अभिरूप से आस्वादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो ये है साहित्य दर्पण रसास्वादन का हेतु, सत्व उद्रेक है। नेक्स्ट आ जाता है योग शास्त्र अनुसार कैवल्य। योग शास्त्र जन के अनुसार कैवल्य है। योग शास्त्र की या योग सूत्र किनके? पतंजलि मुनि जन के द्वारा रचित है योग सूत्र। तो इसमें कैवल्य माना गया है। पुरुषार्थ शून्यता को गुण शून्यता, स्वरूप शून्यता या पुरुषार्थ शून्य नाम गुण नाम स्वरूप प्रतिष्ठा। अब यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये पुरुषार्थ शून्यता और गुण नाम स्वरूप प्रतिष्ठा को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है फल आगमस्य परिगणनम होती। फल आगम जो है ये गिना गया है अर्थ प्रकृतियों में, कार्य की अवस्थाओं में, नाट्य की संधियों में या अर्थक्षेपों में। तो ये फलागम किन के अंतर्गत आता है? अब ये जो आता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, कार्य की अवस्थाओं में। अब जो कार्य की अवस्थाएं कितनी होती है? तो कार्य की जो है 5 अवस्थाएं मानी गई है। कार्य की अवस्थाएं 5 कौन कौन सी होती है? आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फल आगम। तो इस प्रकार से क्या है, ये कार्य की अवस्थाएं मानी गई है 5। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें है 10 रूप के नाट्य है कति संध्यांगानी स्वीकृतानी। वैसे नाटक में जो संध्या तो है 5, लेकिन यहाँ पर संधि के अंग है साथ में, तो संधि के अंग बताना है आपने। 60 है, 26 है, 13 या फिर 64 है। अब यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा फिर डी वाला, तो इनकी संख्या जो है ये 64 है। और 10 रूपक में 64 जो नाट्य संधि अंगों को स्वीकार किया गया है। उसके बाद है उपाय पाय संख्या भाम युक्ता फल प्राप्ति संभावना दृश्यते। तो ये किसके अंतर्गत है? मुख संधि, गर्भ, पटमुख या विमर संधि में। तो ये संधि जो किस में आती है, किसके अंतर्गत आती है? और यहाँ पर इसमें जो हमारा माना गया है, और ये रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो गर्भ संधि जो उसमें माना गया है। अब एक क्वेश्चन या यहाँ पर इसमें वो भी बन जाता है, 1 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये गर्भ संधि है, संधियां कितनी होती है? क्योंकि गर्भ संधि उसमें आता है संधि में, संधियां भी 5 होती है। कौन कौन सी है?
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। ये होती है 5 संधियां। और जैसे ऊपरले वाला क्वेश्चन है अर्थ प्रकृति आया था इसमें, ये भी 5 ही होती है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। और ये कार्य की अवस्था हमने पढ़ा था 5, आरंभ, यतन, प्राप्ति, असंधि, ताप्ति और फलागम। अब ये जो संधियां हैं ये पंच जो अर्थ प्रकृतियां हैं और पंच जो कार्य की अवस्थाएं हैं, इन दोनों को मिलाकर जो है संधियां बनती है। तो जैसे बीज और आरंभ, बीज और आरंभ इनको मिलाकर जो संधि बनेगी मुख्य संधि बनेगी। आप ये देख लेना, मैं यहाँ पर अर्थ प्रकृति और कार्यावस्थाओं को बताऊंगा और यहाँ पर आपने समझ लेना है। बिंदु और यतन इनको मिलाकर बनेगी प्रतिमुख संधि। पताका और प्राप्ति आशा इनको मिलाकर बनेगी गर्भ संधि। प्रकृति और नियताप्ति इनको मिलाकर बनेगा अविमर्श संधि। कार्य और फलागम इनको मिलाकर बनेगी निर्वहन संधि। निर्वहन संधि। तो इस प्रकार से हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिला के देखने को मिल जाए कि बीज प्लस आरंभ जो है इनसे कौन सी संधि बनती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अलग अलग भी आ जाते हैं कई बार, जैसे 5 संधियां हैं, 5 कार्य की अवस्थाएं हैं, 5 कार्य की अवस्थाएं हैं, 5 अर्थ प्रकृति है और 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं। हो सकता है मिला के आ जाए या अलग अलग आ जाए, दोनों तरीकों से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नलचंपू के आर्यावर्त वर्णनम में मुख्य रूप से किन अलंकारों का प्रयोग हुआ था? श्लेष, उपमा, परिसंख्या, अपनोति, श्लेष, विभावना, श्लेष, रूपक, व्यतिरेक या श्लेष काव्यालिंग दीपक का। तो यहाँ पर जो इसमें दिखाया गया है ऑप्शन ए वाले को, श्लेष, उपमा और परिसंख्या को। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन मुख्यतः कारण नाम संख्या होती है। ध्वनि परिवर्तन जिसमें मुख्य रूप से कारण की संख्या है। अब जो कारण है इनकी संख्या कितनी है, और इनकी संख्या की बात करें तो ऑप्शन आएगा डी वाला। तो इसमें 2 मानी गई है। अब 2 ध्वनि परिवर्तन 2 कारण कौन कौन से हैं? आभ्यंतर और बाह्य कारण। तो जो आंतरिक कारण है वे कारण जो शब्द में ध्वनि विशेष में परिवर्तन जिनसे होता है, जैसे शब्द को साथ, दुग्ध को दूध, मुग्ध को मुंह कह देते हैं, यह आंतरिक है, आंतरिक परिवर्तन। एक बाह्य होता है, वे कारण जो शब्द के भीतर न होकर उसके बाहर परिस्थिति अथवा वक्ता आदि में होते हैं, जैसे स्वर्ग के सादृश्य पर नरक, यह नरक हो गए हैं। एक तो नरक कह देते हैं, नरक, मेरी जिंदगी तो बिल्कुल नरक हो गई है, नरक। एक नरक कह देते हैं, नरक। तो इस प्रकार से ये बाह्य परिवर्तन के उदाहरण हैं। और शब्द का साथ होना, शब्द को साथ कह देते हैं, तो ये जो है आंतरिक जो परिवर्तन है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है वाक्यांश, वाक्यम नाम, निरर्थक पद समूह, सार्थक पद समूह, पद समूह या अर्थ मात्रा। तो वाक्य है, अब वाक्य जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, तो सार्थक पद समूह। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे सत्य की विजय होती है। उसके बाद है आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मान्यते। आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा को माना गया है। प्रश्लिष्ट, बहुमुखी, श्लिष्ट, बहुमुखी, वियोगात्मक, तो कौन सी वाली माना गया है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो श्लिष्ट, अंतर्मुखी और वियोगात्मक यहाँ पर माना गया है। वर्गीकरण की बात करें तो इनको क्या है, 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था आकृति मूलक में और एक था पारिवारिक मूलक में। जो आंतरिक मूलक है इसके आगे 2 भेद हो जाते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। और जो ये पारिवारिक है इसके हो जाते हैं 4, इसके 4 हो जाते हैं। यूरेशिया खंड आ जाता है, अफ्रीका खंड आ जाता है, अमेरिका खंड आ जाता है और प्रशांत महासागरीय खंड आ जाता है।
तो इस प्रकार से ये जो खंड जो है इनके हुए हैं। तो ये वर्गीकरण है इस प्रकार का यहाँ पर। नेक्स्ट है ध्यान ध्यान परम ब्रह्म स्मरण स्मरण गुरु गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्यां कुर्मः इत्यत्रयं व्याख्याकेन नाम्ना कृता बाल मनोरमा लघु मंजूषा प्रौढ़ मनोरमा या परम लघु मंजूषा। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से। तो किससे है ये लघु? तो यहाँ पर जो है कोई इसमें कुछ जो है ये सही कर लेना। ये तो इसमें जो है ऑप्शन देखे तो उसका जो है सी वाला ये बनेगा प्रौढ़ मनोरमा। ध्यान ध्यान परम ब्रह्म स्मरण 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 गिरो गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्यान कुर्मः है। तो ये क्योंकि ये जहाँ यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी जो है ये भट्टोजी दीक्षित इनकी है। तो भट्टोजी दीक्षित ने परम ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान करके और गुरु को बार बार स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीकाएं लिखी थी। तो ये प्रौढ़ मनोरमा जो है ये सिद्धांत कौमुदी के साथ संबंधित है। तो यहाँ पर ये प्रणाम नमस्कार किया गया है। तो भट्टोजी दीक्षित इनकी है सिद्धांत कौमुदी। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज दीक्षित जो इनकी है, तो ऐसे सिद्धांत कौमुदी है भट्टोजी दीक्षित की। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी वाला इसका ये हो जाएगा। यहाँ पर भी सही इसमें जो है आकृति मूलक और हिंदी भाषा जो है इसको देखें तो ये ऑप्शन बी जो है इसमें आया था श्लिष्ट बहिर्मुखी और वियोगात्मिका। तो ये जो आप इसका सही कर लेना। उसके बाद है हर्षवर्धन से रचना नास्ति। जो हर्षवर्धन है इनकी एक रचना नहीं है। प्रियदर्शी का रत्नावली नागानंदम या नैषधीयचरितम। तो हर्षवर्धन की एक रचना कौन सी नहीं है अब यहाँ पर देखें तो। और जो ऑप्शन डी में आई है नैषधीयचरित। क्योंकि प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद नाटक ये लिखी गई है, जबकि नैषधीयचरित जो महाकवि श्रीहर्ष का प्रसिद्ध क्या है महाकाव्य है जिसमें 22 सरक हैं। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर हर्षवर्धन जैन की एक रचना नहीं है नैषधीयचरित महाकाव्य और ये 22 सर्गों में है। उसके बाद आ जाता है संस्कृत आर्ष कवि रूपेण प्रतिष्ठित आर्ष कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध है शुभंधु भाषाएं कालिदास या महर्षि वाल्मीकि है। और इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन है डी वाला। तो कौन है महर्षि वाल्मीकि है और आदि कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिके वसंत सेना मृत्यु मुखात का रक्षति। मृच्छकटिका में जो है इसमें वसंत सेना को मृत्यु के मुख से कौन रक्षा करते हैं? चंदन का है, कुंभलिका है, सर्वलिका है या संवाहक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन थे ये संवाहक थे। अब जो मृच्छकटिक है इनके रचयिता कौन है? तो शूद्रक जैन के द्वारा रचित है मृच्छकटिका और 10 अंकों में है ये। और रूपक का एक दूसरा भेद जो है प्रकरण इसको माना गया है। इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त और जो वसंत सेना नामक गणिका की प्रेम कथा का वर्णन है। और संवाहक जो है चारुदत्त जैन का पुराना जो नौकर था उनका नाम था। नेक्स्ट है अधोलिखित प्रकरण नाम का रूप का अस्ति। प्रकरण नामक एक रूपक है इनमें से। अब ये कौन सा? मृच्छकटिका में स्वप्नवास दत्तम मुद्राक्षरम या फिर उत्तर राम चरितम कौन सा है? तो प्रकरण है यहाँ पर प्रकरण नामक रूपक है। रूपकों में जो प्रकरण है और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? जो ए वाला है मृच्छकटिका। अब यहाँ पर इसमें जो है 10 अंक है। 10 अंक कौन कौन से इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अलंकार न्यास, दूत संवाहक, संधिच्छेद, मदनी का सर्विलक, दुर्दिन, प्रवहन विप्रिय, आर्य का अपहरण, वसंत सेना मर्दन, व्यवहार और संहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 10 अंक है। नेक्स्ट है शिशुपाल वध सर्गानाम संख्या। अब जो शिशुपाल वध है इसमें सर्गों की संख्या है।
अष्टादश है, विंशति है, द्वाविंशति है या पंचविंशति है। शिशुपाल वध जो इसमें सर्गों की कितनी संख्या है, और इसमें जो सर्गों की संख्या है तो ये 20 है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है। अब शिशुपाल वध जो है कि इनके रचयिता कौन है, तो महर्षि माखजन के द्वारा रचित है। ये काव्य महाकाव्य लिखा था जो भृतृहरि में आता है, जिसमें जो है ये 20 सर्ग है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कि नाम महाकाव्य में श्रीपति इति उल्लेखन प्रारंभ, तो कौन सा महाकाव्य जिसका आरंभ ये श्रीपति से हुआ है। कुमार संभवम, शिशुपालवधम, किरातर्जनिम या जानकी हानम, तो ये कौन सा है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा फिर बी वाला, तो ये जो है शिशुपाल वध जो है इसी का शुरुआत होते हैं श्रीपति शब्द से। नेक्स्ट आ जाता है शिरसि केन त्रिपते इति एवं उक्ति उद्धृता अस्ति, ये पंक्ति जो है श्लोक के अंदर से आई है। मेघदूतात, रामायणात, कुमार संभवात या शिशुपाल, तो कहाँ से ली गई है। और इस पंक्ति के स्पंद की बात करें तो ये भी जो है शिशुपाल वध है उसी में से ली गई है। और ये जो शिशुपाल वध जो है इसमें महर्षि माखजा उन्होंने शुरू के जो 9 सर्ग हैं, प्रथम 9 सर्ग, इसमें अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। और इसी विशेषता के आधार पर नव सर्ग गति मांगे नव शब्दों न विद्यते, ये पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। और ये आपने याद रखनी है, महर्षि माखजा के बारे में है, क्योंकि 9 स्वर्गों में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जो निचोड़ है वो बता दिया था। नेक्स्ट आ जाता है बृहत्तरी मध्य महाकाव्यम कालाश्रित क्रम में है अस्ति। अब इसमें कालाश्रित क्रम बताना है आपने कौन सा है। और काल आश्रित क्रम की बात करें तो ऑप्शन डी इसमें माना गया है, किरातर्जनिम, शिशुपालोदम और नैषधीय चरितम। किरातर्जनिम की बात करें तो कितने इसमें 18 सर्ग है। शिशुपाल की बात करें तो कितने इसमें 20 है। नैषधीय में कितने, तो इसमें 22 है, तो यही क्रम हो जाएगा इसका। उसके बाद है विनक्ति कालत्रय अपियोग्यता, श्लोकांश एवं को तहुदृता है, तो ये जो श्लोक है ये लिया गया है नैषधीयचरितात, किरातर्जनियात, शिशुपालवधात या मेघदूतात, तो पंक्ति कहाँ से ली गई है। और इस पंक्ति की बात करें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसमें से ये ली गई है। और इसमें जो श्री कृष्ण है ये कहते हैं कि आपके दर्शन जो है, आपके जो दर्शन है इस श्रीधारियों के तीनों काल में भी पवित्रता प्रकट करते हैं, वर्तमान काल में पाप को विनष्ट करते हैं और आने वाले मंगल का कारण बनते हैं, और स्वयं पहले किए हुए पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें कहा गया था श्री कृष्ण के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में जो हास्य व्यंग्य के जो सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ पर रचनाकार है ये इनमें से माने गए हैं। तो हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार यहाँ पर महर्षि भास है, क्षेमेंद्र है, दामोदर है या फिर शूद्रक है, तो इनमें से जो है किनको माना गया है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो बी वाला फिर इसमें रहेगा, तो ये जो है इसमें क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र जो है यहाँ पर संस्कृत के प्रयास कथा के धनी माने गए हैं। और प्रयास कथा विषय की इनकी 2 कृतियां जो प्राप्त होती है, जिसमें नरम माला आ जाती है और दूसरी है देश उपदेश, तो ये 2 कृतियां हैं इनकी आचार्य क्षेमेंद्र की। उसके बाद है किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, तो ये कौन सा है। 10 कुमार चरितम है, वासुदत्ता है, कादम्बरी है या फिर हास्य चरितम है, तो ये गद्य काव्य है जिसमें लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। अब इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये 10 कुमार चरितम है। 10 राजकुमार जो उनके जीवन चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है। सभी क्या है एक स्थान से अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और उसके बाद अपने साथ होने वाली जितनी भी घटनाएं उन सभी को बाद में शेयर करते हैं, तो इनके ऊपर लिखा गया है ये 10 कुमार चरित्र महर्षि धनंजय जान के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है भामिनी विलास काव्य, जो है इसके रचयिता है विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, अप्यदीक्षित या फिर जगन्नाथ। दो भामिनी विलास जो इसके रचयिता कौन है, और इसके जो रचयिता है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है तो कौन है, ये पंडित राज जगन्नाथ। और इसके अलावा फिर और कौन कौन सी है इनकी, जैसे गंगा लहरी है, पीयूष लहरी है,
सुधा लहरी है, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी। तो बस आप लहरी याद रखिएगा, लहरी लहरी। ये जो लहरी वाली जो है ये इनकी है, जगन्नाथ की, पंडित जगन्नाथ की। और विश्वनाथ को तो आपको पता ही है, साहित्य दर्पण है इनका, क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा है, और कोयलानंद के आप्य दीक्षित है। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकम प्रकरण के प्रथम जो अंक है इसका नाम क्या है। हमने 10 अंक इसके किए थे, तो प्रथम जो अंक है इसका नाम क्या है, प्रथम अंक जो इनका नाम रहेगा ऑप्शन बी में जो दिया गया है अलंकार न्यास। अब जो यहाँ पर ये बच गए 3, इनके आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में किए थे। उसके बाद है अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है। हर्षचरितम है, महावीर चरितम है, सीता चरितम है, या फिर विक्रमांक चरितम है। तो कौन सा अर्वाचीन है यहाँ पर। अर्वाचीन की इनमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया सीता चरितम को। नेक्स्ट आ जाता है, और एक ये आ जाता है कि ये रचित किन के द्वारा है, तो रेवा प्रसाद शास्त्री जो उनकी है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के काव्य का एक देश अनुकारी कहा गया है। खंड काव्य, महाकाव्य, गद्य या चंपू काव्य को। तो किस काव्य को एक देश अनुकारी कहा गया है। एक देश अनुकारी की बात करें तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो इसमें जो खंड काव्य है इसको कहा गया है। नेक्स्ट है, नायिका भी नाटकम वर्तते। अब नायिका रहित है यहाँ पर एक नाटक, मुंदमाला है, प्रसन्न राघव, नागानंदम या बुद्ध राक्षसम। तो इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें नायिका नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो जो ये ऑप्शन डी में आया है मुद्द राक्षसम, यही जो है नायिका रहित है। अब जब इसमें नायिका नहीं है तो इसका मतलब है इसमें विदूषक का भी काम नहीं है, तो ना तो इसमें विदूषक है और ना ही फिर इसमें नायिका है, स्त्री पात्र इनमें नहीं है। अब जो एक मुद्रा राक्षस जो किनके द्वारा रचित है, विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। इसमें चाणक्य जो है अपनी कुटिल बुद्धि से और चाल से नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं, और नंद वंश के जो अमात्य हैं राक्षस, इनको राजा का सेनापति बनाते हैं। नेक्स्ट है, याता है स्मी पदम नयने स्मेह ममेश रत्नवल्य समाधा सरोकिन कहा का संबोधित थे। महाराज्ञ विदुषक है, उदयन है या फिर सागरिका। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो कौन है ये, सागरिका है। अब ये जो पात्र यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कहाँ से संबंध है, यहाँ से भी समझ गए होंगे, तो रत्नावली जो है उसमें से ये लिया गया है। अब रत्नावली जो है ये नाटिका है, और जो नाटिका होती है चाहे इसमें रत्नावली है या कोई भी है, उसमें 4 ही अंक होते हैं। हर्षवर्धन जो है उनकी है। उसके बाद आ जाता है रत्नावली नायिका है, मृच्छकटि के कादम्बर्याम रत्नावल्याम या शिवराज विजय। अब रत्नावली नाटिका है किनकी है, अभी हमने जब बात की थी तो हर्षवर्धन जौन के द्वारा जो रचित है रत्नावली, उसमें आती है ये नायिका। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, जैसे सभी को पता रत्नावली नाटिका है। अब इसमें जो ये प्रेम प्रसंग की जो कथा आई है, तो कौन 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 से और कहाँ के हैं। राजा उदयन जो है सिंगल देश के थे, और राजकुमारी जो रत्नावली है सागरिका, तो इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है, पंचतंत्र से रचनाकार हैं अस्ति। जो पंचतंत्र है इनके रचनाकार हैं अपहार वर्मा, शुभंदु, विष्णु शर्मा या कृष्ण मिश्र हैं। और पंचतंत्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार देखने को भी मिला है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित है, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र है इसमें, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब जो ये 5 तंत्रों की बात हुई है, कौन कौन से होते हैं, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्लकीय, लब्ध, प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार से 5 होते हैं। इन 5 के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रम वाइज ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम वाइज ही एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल्लकीयम,
लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। तो इस प्रकार के 5 हैं। उसके बाद है पंचतंत्र जीर्ण धन वणिक पुत्र से कथा विद्यते। पंचतंत्र जिसमें कि जीर्ण धन वणिक बनिया जो है उसके पुत्र की कथा है। अब ये पुत्र की कथा जो है ये किस में है? मित्र संप्राप्ति में है, काकुलकी में है, लब्ध प्रणाश में या मित्र संप्राप्ति में है। तो मतलब जो इनमें से ये कौन से माई है? ये जो जीर्ण धन जो बनिया है इनकी कथा। तो यहाँ पर ये मित्र भेद है, मित्र भेद है। तो ये जो कथा जो है इसका जो संबंध देखे तो ऑप्शन डी से है। तो ये मित्र संप्राप्ति में है। नेक्स्ट आ जाता है भवभूति उत्तरामचरित किम नाम प्रथम अंक है। महर्षि भवभूति जैन के द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित। तो इसमें जो प्रथम अंक है इसका नाम क्या है? अब यहाँ पर क्योंकि 7 अंक है इसमें, अब सातों के नाम आपको पता होना चाहिए कि सातों के नाम कौन कौन से हैं। बात करें यहाँ पर इसमें प्रथम अंक की, तो प्रथम अंक जो इसका नाम है चित्त दर्शन, जो ऑप्शन सी में आया है। तो ये प्रथम हो गया। अब द्वितीय अंक है इसका नाम है पंचवटी प्रवेश, ये द्वितीय अंक हो गया। तृतीय जो अंक है इसका नाम छाया अंक है। और जो चतुर्थ अंक है इसका नाम है कौशल्य जनक योग। और जो पंचम अंक है इसका नाम है कुमार विक्रम है। छठा जो अंक है इसका नाम है कुमार प्रत्यय अभिज्ञान, ये कुमार विक्रम है। और छठा है कुमार प्रत्यय अभिज्ञान। सातवां जो अंक है उसका नाम सम्मेलन कह सकते हैं या फिर गर्भांक। तो इस प्रकार से 7 अंक हैं। चित्र दर्शनम, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशलजनक योग, कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यय विज्ञान और गर्भांक। कौन रस के कवि महर्षि भवभूति जैन को माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है दुर्मुख नाम गुप्तचर से उल्लेख। दुर्मुख नाम के जो एक गुप्तचर थे इनको उल्लेख हुआ था अभिज्ञान शाकुंतल उत्तरामचरित मेघदूत या मुद्राक्षस से। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कहां पर हुआ है? ये उत्तरामचरित में। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बर्याम विंध्याटवी वर्णने अचेतन पदार्थानाम चेतन देवता भी उपमाकरणस्य मूल्य चमत्कार है। वक्रोक्ते हैं यमकस्य श्लेषस्य या अनुप्रासस्य। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो किसका है? ये श्लेष का है। तो कादम्बरी के विंध्याटवी वर्णन में अचेतन पदार्थों के तथा चेतन देवताओं से उपमाकरण के मूल में श्लेष का चमत्कार है। और कादम्बरी के विंध्याटवी वर्णन में कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग दिखाया है। उसके बाद है कादम्बरियम त्रियक पात्र में संपायन कस्मिन आश्रम में लब्धवान आश्रम, रामगिरी, जाबाली, अगस्त या चित्रकूट आश्रम में। तो कहां पर मिला थी ये? और इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो जाबाली आश्रम जब वहां से ये प्राप्त होते हैं। जब वैशंपायन नामक शुक प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, तभी हरित नाम का जो ऋषि पुत्र है इनकी दृष्टि इन पर पड़ी थी और ये जाबाली आश्रम में लेकर आ गए थे। फिर उसके बाद जो अपने साथ घटनाएं हैं, जो भी घटनाएं हुई थी पूर्व जन्म में, सारी सारी फिर ये बताते हैं कि किस कारण से इनके साथ क्या हुआ था। उसके बाद है कादम्बर्या शूद्रक ऐतिहासिक पात्रम अस्ति नावा निश्चयता, ऐतिहासिक कल्पित है उभय अपे न अनिर्णय है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये क्या है? कल्पित है। तो कादम्बरी में राजा शूद्रक ऐतिहासिक पात्र है नहीं, इस विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन बहुतायत विद्वान शूद्रक को ऐतिहासिक न मानकर कल्पित मानते हैं। उसके बाद है सपूर्त कलालाप विलास कोमला या वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करते हैं? कादम्बरी, वासुदत्ता, शकुंतला या कथा काव्य के। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है गई वाला। तो किसका है? ये कादम्बरी के है। ये श्लोक आया था इसमें जिसमें कहा गया था कि जिस प्रकार स्पष्ट मधुर वचनों एवं हाव भाव के कारण कोमल तथा उत्कट प्रेम के कारण काम सिंह के समीप अपने आप आई हुई नवोढ़ा वधू अपने पतिभूत पुरुष के हृदय में कौतुक को अधिक उद्दीप्त करने वाला अनुराग पैदा करती है,
उसी प्रकार से सपोर्ट सुंदर शब्द रचना की मधुरता के कारण कोमल एवं श्रृंगार आदि रस के द्वारा अपने आप पद गुम्फन को प्राप्त कथा व्यक्ति के हृदय में कौतूहल को अभिवृद्धि करने वाली अभिरुचि पैदा कर देती है। तो इस प्रकार का एक श्लोक था इसमें। उसके बाद है नास्ति जीवितान्य अभिमतरम इति जगति ही सर्व जंतूनाम सुक्ति ही किस ग्रंथ की है? मृच्छकटिकम नलचंपू कादम्बरी या विज्ञान शाकुंतलम। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये कादम्बरी जो है उसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अकान आविष्कृत व्यय दारुणा असज्जनात् का सभयन में जाते पदस्य प्रणेता कबीरास्ति भवभूति श्री हर्ष कालिदास या मिर्ची बाणभट्ट हैं। तो इसके जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो मिर्ची बाणभट्ट जो है इनके द्वारा रचित है कादम्बरी जो उसमें से ली गई है। इसमें बताया गया था कि बिना कांड व्यय करने वाली दुष्ट व्यक्ति से किसे भय नहीं होता। कुछ व्यक्ति आपने भी देखे होंगे, आपके पास में आसपास में भी ऐसे होंगे जो बिल्कुल जब उनसे कुछ कहा कि वे जहाँ मारने दौड़ने लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बिना कान के ही व्यार करने वाले। नेक्स्ट है अधो विद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तरम प्रदेश किरातुर्जन्य महाकाव्य उत्साह महाभारत से का पर्व है? वन सभा आदि या भीषण पर्व। तो ये किरातुर्जन्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कहाँ से है? ये वन पर्व जो है उसमें से है, जिसमें 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग और 1023 जिसमें श्लोक है। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते वक्र है पंथ यद्यपि भवता इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थति यक्षघंतुम अलकाम उज्जैनी दिशाम या रामगिरी। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये उज्जैनी में है। यक्ष जामेक से कहते हैं कि यदि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपको उज्जैनी नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी जो सुंदर छटा है वो देखने जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार कुत्र ये मूर्ति मेघदूते कुमार संभवे ऋतु संहारे या रघुवंशी। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन आएगा इसे। तो ये मेघदूत में है। यक्ष ने मेघ को प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन ये कहे थे। प्रीत है प्रीति प्रमुख वचनम। नेक्स्ट है अर्थोही करने प्रक्रिया। इसके जो कर्ता है ये कौन है? अब इनके जो कर्ता है जो ऑप्शन ए में है। तो मिर्ची कालिदास है। विज्ञान शाकुंतलम में से ये लिया गया है। जो चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक महत्वपूर्ण बताए गए हैं तो उसमें से लिया गया है, क्योंकि इसमें जो है शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी। और मिर्ची कर्णव अगर पूछ ले जाए कौन किसके बारे में कह रहा है तो मिर्ची कर्णव जो है ये शकुंतला की विदाई के अवसर पर कहते हैं। नेक्स्ट है यासति अद्य शकुंतलेति हृदयम सहस पृष्ठम उत्कंठा कस्य वचनमितम। आज शकुंतला जो अपने पति घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने क्या कह रहे हैं। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। तो किनकी है? मिर्ची कर्णव जो उनकी है। उसके बाद है संयम याति शकुंतला सर्वज्ञतम। यह आज शकुंतला जा रही है, सभी से जाने की अनुमति दे। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये भी ऑप्शन सी मिर्ची कर्णव से है। ये भी सारे जो है यहाँ पर चतुर्थ जो अंक है इसमें से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।